आस्तिक ने आर्य को संभाल कर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक, ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब आगे। विक्रांत खन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैतन्य सिंघानिया के पोते पर हमला करने की? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। फिर दादाजी ने आर्य की तरफ देखते हुए आस्तिक से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। दादाजी का ऑर्डर फॉलो करते हुए आस्तिक ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। उसके बाद आर्य को पकड़कर उसको संभालते हुए उसके कमरे की तरफ ले गया और कमरे जाकर उसे बेड पर आराम से बिठा दिया। आर्य को इस तरह से देखकर तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ गई। अंदर जाते ही तानिया ने एक नज़र आर्य की तरफ देखा। तानिया को देखकर कोई भी कह सकता था कि तानिया अभी रोने वाली है। आर्य की हालत देखकर तानिया को बहुत रोने का मन कर रहा था। जब आर्य ने तानिया को देखा तो आर्य ने इशारे से आस्तिक को नीचे जाने के लिए कहा। आस्तिक नीचे चला गया। उसके जाने के बाद तानिया उसके बगल में बैठ गई। आर्य भी अपनी भावहीन आंखों से तानिया को देखने लगा। फिर आर्य अपनी शर्ट उतारने की कोशिश करने लगा, पर इस कोशिश में उसकी बॉडी पर जोर पड़ने लगा, जिससे उसे एक तेज दर्द होने लगा। ये देखकर तानिया उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं उतार देती हूँ। ये कहते हुए तानिया आर्य की तरफ झुककर उसके खून से रंगे शर्ट को उतारने लगी। आर्य का पूरा ध्यान तानिया के चेहरे पर था। तभी तानिया की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर आर्य के हाथ पर चली गई। तानिया ने झट से अपने आंसू पोंछे और आर्य की शर्ट उतारकर वॉशरूम में चली गई। फिर उसने एक तौलिए को गर्म पानी से भिगोया और वापस आकर आर्य की बॉडी पर बिखरे खून के धब्बों को आहिस्ते आहिस्ते से साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए और आर्य का ट्रीटमेंट करने लगे। उन्होंने उसके चोट को साफ करके उस पर मलहम पट्टी कर दी, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और तानिया को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। उन्होंने तानिया को आर्य का खास ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आर्य की बॉडी पर अभी जोर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना उसके चोटों को भरने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तानिया डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी कही बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर आर्य का ट्रीटमेंट करके वहाँ से चले गए। आर्य इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए था। तानिया भी उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में युवान और वेद आ गए। वेद कब से अपने डैड से मिलना चाह रहा था, पर उनके ट्रीटमेंट की वजह से युवान ने उसे रोक कर रखा था। अपने डैड की हालत देखकर नन्हे वेद की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसका रोना सुनकर आर्य ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त आर्य अपनी बॉडी पर जोर नहीं दे सकता था, इसलिए तानिया ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। तानिया वेद के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे क्या हुआ मेरे बेबी को? बेटा आप टेंशन मत लो, आपके डैडी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके डैडी तो आपके सुपर हीरो है ना। फिर वेद अपने डैडी के साथ खेलेगा, घूमी घूमी भी करेगा, है ना मेरा बच्चा? वेद ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। फिर वेद ने आर्य की तरफ झुककर उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए उन पर किस कर लिया। आर्य अपने छोटे बेबी के इस एक्ट से स्माइल किए बगैर नहीं रह पाया।
वो अच्छे से समझ रहा था कि वेद ने उसे ये किस जल्दी ठीक होने के लिए दी है। फिर आर्य ने भी अपने वेद के माथे को चूम लिया। युवान भी अपने भाई से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अब भी सिर्फ जल्दी ठीक होने का बोलकर वेद को लेकर उनके कमरे से चला गया। युवान ने वेद को उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। तानिया आर्य को लेटने में उसकी हेल्प कर रही थी और इस वक्त वो आर्य के बेहद पास थी। तानिया का उसके करीब होना आर्य को एक सुकून देता था। आज भी तानिया को इस तरह से अपनी केयर करता देखकर आर्य को बहुत राहत मिल रही थी। वो थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटा रहा और कब वो नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। जब तानिया ने उसे बिल्कुल हलचल करते नहीं देखा तो वो समझ गई कि आर्य सो चुका है। फिर वो उसके सोते हुए चेहरे के करीब आई और उसे निहारने लगी। तानिया को इस वक्त आर्य बेहद क्यूट लग रहा था। तानिया ने उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके माथे को चूम लिया और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाइए। तानिया उसके चेहरे को थोड़ी देर तक यूं ही निहारती रही। फिर आर्य को ब्लैंकेट से कवर करके वेद के रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस। तानिया के डैड मिस्टर जीतेश को तानिया के घर से भागने के बारे में पता चल चुका था। मंदिरा ने इस बार भी उन्हें तानिया के बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर तानिया को फिर से अपने डैड के नज़रों में ला दिया था। उसने कहा कि तानिया अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ वो हम सब का मुंह काला करके भाग गई। जितेश जी मंदिरा की बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और एज यूजुअल उन्होंने मंदिरा की बातों पर यकीन भी कर लिया। उन्हें तानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो तानिया को कोसते हुए बोले, वो लड़की इतनी गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। अगर आज गौरी जिंदा होती तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती अपनी लाडली बेटी पर। ये दिन दिखाने से अच्छा तो वो मर ही जाती। जीविका कब से अपने मॉम डैड की बातों को झेल रही थी, पर अब जितेश जी ने अपनी हद पार कर दी थी। तो अब तो जीविका को अपनी दी के लिए आगे आना ही था। वो अपनी तेज आवाज के साथ जितेश जी की तरफ देखते हुए बोली, बस डैड बस, अब बहुत हो गया। तानिया दी पर ये बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक पल भी अपनी उस मासूम बेटी के बारे में नहीं सोचा कि आपके पीठ पीछे वो क्या कुछ नहीं सहती रही। इस पर मंदिरा जीविका को आंखें दिखाते हुए बोली, जीविका बस अपनी जबान पर लगाम दो। जीविका भी अपनी आंखों से अंगारे उगलते हुए मंदिरा की तरफ देखकर बोली, नहीं मॉम, आज मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि आज मैं रुक गई तो मेरी तानिया दी के साथ नाइंसाफी होगी। उस तानिया दी के साथ जिसकी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और उनके डैड को भी आप जैसी औरत ने हमेशा के लिए छीन लिया। मंदिरा जीविका पर हाथ उठाने वाली थी, पर जीविका ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे करते हुए बोली, नहीं मॉम, आप पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाए, इसलिए अपने हाथों को लगाम दीजिए। जितेश जी भी जीविका पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, जीविका, ये सब क्या है? आवाज नीचे। आई एम सॉरी कि मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी सच दिखाने की बहुत कोशिश की थी, पर आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको किसी भी हालत में यकीन दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जीविका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि डैड, आपने अपनी बेटी मेरी तानिया दी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है।
जिसके लिए वो शायद ही आपको माफ करे। डैड, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आप गिल्ट से ही मर जाओगे। ये कहते हुए मंदिरा की तरफ अपनी लाल हो चुकी आंखों के साथ देखती हुई जीविका ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, कितनी आसानी से आपने मिसेस मंदिरा मल्होत्रा की बात मान ली ना डैड। ये भी नहीं सोचा कि एक बार आपको अपनी बेटी की बात भी सुन लेनी चाहिए। पर नहीं, उस वक्त तो आपकी आंखों में मॉम के प्यार का भूत चढ़ा हुआ था ना, तो अपनी बेटी का दर्द आपको कैसे नजर आता। डैड, आपको नहीं पता कि मॉम आपके पीछे तानिया दी को कितना टॉर्चर करती थी, उनसे घर का सारा काम करवाती थी। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि उनकी चोट देखकर भी आपको कभी ये पूछने का भी मन नहीं हुआ कि बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सच कहूं तो मुझे शर्म आती है आपको डैड कहते हुए। आपको यही लगता था ना कि तानिया दी के मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश भी की? नहीं ना। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है डैड। मॉम ने तो तानिया दी की लाइफ को नर्क बना ही दिया था, पर इसमें आपकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। माँ बाप होते हुए भी वो अपने ही घर में लावारिस की जिंदगी जीती रही। इसकी वजह आप ही हो डैड। पता नहीं तानिया दी आपको माफ करे या न करे, पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, बट यू डोंट वरी। जब मैंने कहा कि मैं आज किसी भी कीमत पर आपको यकीन दिलाकर रहूंगी, तो मैं ये करके रहूंगी। जीविका का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन तभी अपनी तानिया दी के लिए उसकी आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए जीतेश जी को एक वीडियो फुटेज दिखाने लगी जिसमें मंदिरा तानिया को बुरी तरह मार रही थी। तानिया उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज उसे छोड़ दे, पर बेरहम मंदिरा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस वक्त जीविका ने छुपकर ये वीडियो बनाई थी और तुरंत अपनी दी को बचाया था। इस वीडियो को देखने के बाद जीतेश जी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और वो मंदिरा को अपनी जलती आंखों के साथ देखने लगे। वो मंदिरा की तरफ बढ़ने लगे। मंदिरा जीतेश जी की तरफ देखते हुए बोली, जीतेश, मैं तुम्हें पूरी बात। मंदिरा ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। ये करारा थप्पड़ जीतेश जी ने मंदिरा के गालों पर मारा था, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। फिर जीतेश जी जीविका की तरफ देखते हुए बोले, तानिया इस वक्त कहाँ है? तानिया दी आपके और मॉम के टॉर्चर से तंग आकर इस घर को छोड़कर एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने गई है और वो दोबारा कभी आप दोनों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती डैड। जीविका जीतेश जी की हालत देखकर अपनी आंखों में आंसू लेकर उनसे बोली, डैड, आपने दी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपने एक बार भी दी को समझने की कोशिश की होती तो दी आज हमारे साथ होती। जीविका अभी भी रोते हुए बात कर रही थी। जीतेश जी की आंखों में भी एक बार फिर आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के साथ अपनी चालबाज पत्नी के झांसे में आकर क्या किया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तानिया घर छोड़कर जा चुकी थी और अब वो कभी अपने डैड की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। जीतेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये पता है कि मैंने ये रियलाइज करने में बहुत देर कर दी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। जीविका जीतेश जी की तरफ अपनी नम आंखों के साथ बोली, डैड, आई होप वो ठीक हो। डैड, मैं पिछले एक हफ्ते से दी का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पर उनका फोन स्विच ऑफ आना इस बात का सिग्नल तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है,
क्योंकि तानिया दी कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखती। जीविका की बातें सुनकर जीतेश जी एक बार फिर अपनी गलती पर पछताने लगे, क्योंकि ये सब उनकी ही लापरवाही का नतीजा था। जीविका ने अपने डैड को उनकी गलती का एहसास करा दिया था, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थी। जीविका एक हफ्ते से तानिया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और तानिया को मिलने के बाद ही शायद उसको असली खुशी मिल पाती। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। तानिया जब वेद के रूम में आई तो उसने देखा कि वेद अपने डैडी के दिए हुए फेवरेट टेडी बियर के साथ उसे पकड़कर मायूस बैठा हुआ था। जब तानिया उसके पास आई तो वेद ने उसके करीब आकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे थाम लिया और अपना मुंह तानिया के सीने में छिपा लिया। तानिया अपने बेटे के पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वेद को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसके मायूस चेहरे को देखा। वेद उसकी तरफ देखते हुए अपनी मायूस आवाज में बोला, डैडी कब ठीक होंगे? तानिया वेद के माथे को चूमते हुए बोली, बहुत जल्द ठीक होंगे मेरे बच्चे, और वो अभी सो रहे हैं, पर आपको भी सोना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सैड सैड रहोगे तो डैडी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। आप चाहते हो ना बेटा कि डैडी जल्दी ठीक हो जाए? वेद ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। तानिया उसे अपने सीने से लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। आर्य रूम में अकेला था और वो गहरी नींद में भी था। तभी उनके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम के अंदर एंटर हुई और धीरे धीरे आर्य की तरफ बढ़ने लगी। आखिर कौन था ये जो आर्य की तरफ बढ़ रहा था? और क्या जीविका तानिया को ढूंढ पाने में कामयाब हो पाएगी? आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।